दोस्तों, आज की कहानी है भाग्यवान। बुढ़ापे में असली सहारा बहू का होता है, बेटे का नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सही कहा भाभी, अगर बेटा ऋषभ जैसा हो तो बुढ़ापा बहुत अच्छे और आराम से बीतता है। उसने तो बहू को कह रखा है कि जिस दिन तुम्हारी वजह से मेरे मम्मी पापा को जरा सी भी तकलीफ हुई वे उसे मायके भेज देगा। सस भाभी, बहुत गर्व होता है। ऋषभ ने मेरे मातृत्व की गरिमा का मान बढ़ा दिया। मजा ले बहू की मेरे खिलाफ एक भी शब्द ऋषभ से कह सके, बहुत ख्याल रखता है वो मेरा। अब सबके नसीब में थोड़ी ना होता है मेरे ऋषभ जैसा श्रवण बेटा। अच्छा भाभी, रखती हूँ, आप अपना ख्याल रखना और कोई तकलीफ हो तो बताना। सावित्री जी अपनी बड़ी जेठानी से बात कर रही थी। उनकी जेठानी अपना रोना लेकर बैठी थी कि उनके बेटा बहू अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। ना उन्हें समय से खाना पानी मिलता और ना ही दवा। उल्टा बहू सार बातें और सुना देती। सावित्री जी औरों के दर्द तकलीफ सुनने के बाद खुशी से फूली नहीं समाती कि उनका बेटा सुबह शाम दिन रात अभी भी उनके पास ही रहता। सुबह ऑफिस जाने से पहले बिना मिले और आशीर्वाद लिए घर से बाहर नहीं निकलता। घर का कोई भी फैसला हो उनकी आज्ञा के बिना नहीं होता। उनके खाने पीने और दवाई का पूरा ख्याल रखता। ऑफिस से आने के बाद भी अपने मम्मी पापा के साथ ही चाय पीता। अरे भाग्यवान तुम, जो सबके सामने बहुत घमंड से बोलती हो कि मेरा ऋषभ तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। सच तो यह है कि तुम्हें सबसे हमारी बेटी से भी बढ़कर बहुत शिवानी की तारीफ करनी चाहिए। वह हमारे खाने पीने का और दवा का ख्याल रखती है। हमें कब और कितना चाहिए उसे पता रहता, तुम्हारे ऋषभ को नहीं। सावित्री जी की बातें सुनकर अक्सर सत्य प्रकाश जी उन्हें समझाते, आप तो रहने ही दीजिए। आपको क्या पता कि आजकल की बहुएं तो इसी फिराक में रहती हैं कि सास ससुर की जिम्मेदारी न उठाना पड़े और वह संतृप्त होकर अपने पति के साथ रहे। ये तो मेरे बेटे ने बहू की लगाम खींच कर रखी है, इसलिए वह हम लोगों की तीमारदारी करती हैं। सावित्री जी अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। शिवानी के सामने सास ससुर की ये बहस कभी कभी दोनों के लड़ने का मुद्दा ही बन जाता। जब वह मुस्कुराकर सत्य प्रकाश जी को बोलती, पापा जी आप मम्मी जी को क्यों सिटा रहे रहते हैं, मैं और ऋषभ अलग नहीं है और सच बात तो यही है कि आपकी सभी जरूरतों का ख्याल ऋषभ भी रखते। जब भी फोन करते यही पूछते कि मम्मी पापा ने खाना खाया या नहीं, दवाई समय से ली या नहीं, डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाना था मैं लेकर गई या नहीं, सब चीज का रिमाइंडर देते रहते। तभी तो मैं आपकी परफेक्ट बहू बन पाई हूँ। ये बोलते समय शिवानी की आवाज में कहीं ना कहीं दर्द छुपा रहता जो सत्य प्रकाश जी हमेशा महसूस करते। वह प्यार और अपनापन से दिखाते वे उसके सिर पर आशीर्वाद स्वरूप हाथ रख देते और मन ही मन यही प्रार्थना करते कि एक दिन तुम्हारी असली कदर इन माँ बेटे को जरूर होगी। एक दिन शिवानी के पापा का फोन आया कि बहुत साल हो गए, अगर शिवानी कुछ दिनों के लिए बच्चों की छुट्टियों में मायके आ जाती तो उन्हें और उसकी माँ को बहुत खुशी होगी। इधर कुछ दिनों से शिवानी की माँ की भी तबीयत थोड़ी खराब रहती है। वह शिवानी के बच्चों को बहुत याद कर रही है। सत्य प्रकाश जी ने बच्चों को तुरंत बच्चों के साथ
शिवानी को तुरंत बच्चों के साथ जाने को कहा, लेकिन शिवानी दुविधा में थी कि अगर वह चली गई तो उसके पीछे अकेले ऋषभ कैसे संभालेगा। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मैं उनका बेटा हूँ, तुमसे ज्यादा अच्छे से देखभाल करूँगा। तुम यहाँ की चिंता छोड़ो, मैं मम्मी पापा अच्छे से मजे करेंगे। तुम कुछ दिन, मैं तो कहूँगा कि तुम 15 दिन की छुट्टी बिता कर आना। ऋषभ ने बहुत अकड़ से कहा, हाँ हाँ बहू, तुम बेफिक्र होकर जाओ, ऋषभ है ना, सब संभाल लेगा। क्यों सावित्री जी, आपका बेटा अकेले हम दोनों को संभाल लेगा ना? सत्य प्रकाश जी सावित्री से पूछने लगे, हाँ क्यों नहीं संभाल पाएगा, मेरा बेटा ही तो सब संभालता है। सावित्री जी भी अकड़ से बोली। शिवानी भी बेफिक्र होकर चली गई और पीछे रह गए ऋषभ और मम्मी पापा। शिवानी को भेजकर ऋषभ ऑफिस चला गया। शाम को घर लौटते समय ऋषभ ने सोचा कि दुकान से ही समोसा कचौरी शाम के नाश्ते के लिए ले लेता हूँ। घर पहुंचकर ऋषभ ने जब प्लेट में समोसा कचौरी रखा तो सत्य प्रकाश जी बोले, तुझे पता नहीं है या फिर याद नहीं है कि बार का तल्ला भुना सब बंद है। मेरा बेटे को बचाने के लिए सावित्री जी तुरंत आगे आ गई। उसे याद था, लेकिन मैंने ही उसे लाने को कहा था। एक दिन खा लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आज खा लो। रात होते होते सत्य प्रकाश जी को गैस चढ़ने लगा और उनके हाथ पैर ढीले होने लगे। सावित्री जी तुरंत दवाई का डिब्बा ले आई और उसमें से ऋषभ को दवाई निकालने को बोलने लगी, लेकिन ऋषभ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मम्मी, इसमें से कौन सी दवा है आप लोग रोज खाते हैं? तो हमको पता होना चाहिए बेटा, दवा हम लोग रोज खाते लेकिन निकाल कर बहू ही देती हैं। तो बहू को जल्दी फोन लगाकर पूछ, सावित्री जी ने कहा। ऋषभ ने फोन करके शिवानी को बताया कि पापा को गैस चढ़ गई है। शिवानी ने तुरंत दवा का नाम बताया। दवा खाने के थोड़ी देर बाद ही सत्य प्रकाश जी को आराम मिल गया। रात के खाने में खिचड़ी बनाने को शिवानी ने कहा और साथ ही उसे सुबह से लेकर रात तक का मेन्यू समझाया कि क्या बनाकर खिलाना है और क्या नहीं। आज तो शिवानी ने सावित्री जी को भी फोन पर डांटा, मम्मी जी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, आपको अच्छे से पता है कि बाहर की तली चीजें पापा को नुकसान करती हैं, फिर क्यों दिया? शिवानी के मेन्यू को देखकर ऋषभ को चक्कर आने लगा। उसमें हर 2 घंटे के बाद मम्मी जी और पापा जी को क्या क्या देना सब लिखा था। मेन्यू पढ़कर ऋषभ सोचने लगा कि अकेले शिवानी सब कैसे करती थी। अभी तो मम्मी उसे मदद कर रही तो वह दोनों मिलकर नहीं कर पा रही। उसे तो ये भी पता नहीं कि मम्मी पापा को क्या पसंद है और उन्हें क्या क्या देना है, कब कौन सी दवा देनी है और कब और किस डॉक्टर के पास जाना है। वह तो सामने से बोलकर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा था। किसी तरह सावित्री जी और ऋषभ ने एक हफ्ते संभाला, वह भी ना जाने कितनी बार फोन करके। शिवानी की मदद से सावित्री जी बहू के बिना अपने को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। उन्हें बहू का हर समय मुस्कुराता चेहरा और प्यार से मम्मी जी कहना बहुत याद आ रहा था। वह उसे दिन भर कुछ ना कुछ ताने देती थी, लेकिन वह कभी पलट कर नहीं बोलती थी और ना ही कभी उनसे नाराज होती थी, बल्कि उनके चेहरे पर कभी उदासी देख ले तो पीछे पीछे घूमती कि क्यों दुखी है। अब उन्हें भी समझ आ गया था कि उनके बुढ़ापे में दिन शिवानी की वजह से अच्छे कट रहे। उनके बुढ़ापे की लाठी उनकी बहू है, बेटा नहीं। असलियत में घर का श्रवण बेटा ऋषभ नहीं शिवानी है। एक हफ्ता बीते बीते ऋषभ भी अपने आप को बेबस और लाचार समझने लगा। उसे भी समझ आ गया कि उसके घर की एकजुटता को शिवानी ने ही बांध कर रखा। वो बेफिक्र होकर अपनी नौकरी अगर कर पा रहा है तो शिवानी की वजह से वो सिर्फ घर की चिंता दिखाता है, लेकिन
शिवानी चिंता मिटाती हैं। उसके घर की खुशियां और समृद्धि शिवानी से हैं। ऋषभ ने तुरंत शिवानी को फोन लगाया और उससे घर वापस आने को कहा। शिवानी के घर आते ही सावित्री जी ने उसका स्वागत उनकी नजर उतारते हुए किया और कहा, बहू अब हमें छोड़कर यूं मत जाना। मैं बहुत गलत थी, हमेशा सामने से मानने से इनकार करती रही कि बहू नहीं, मेरा बेटा हमारा ध्यान रखता है, लेकिन असलियत में तुम्हारे बिना ये घर चल ही नहीं सकता। तो मायके क्या चली गई, यहाँ तो घर की सारी व्यवस्था ही बिगड़ गई और मुझे भी पता चल गया इस घर का मुख्य आधार हमारी बहू रानी है। ना भाभी, हमारा बुढ़ापा बहुत अच्छे और आराम से इसलिए बीत रहा है क्योंकि शिवानी हमारी बहू है। हमारे घर में खुशियाँ उसी के दम से हैं और सबसे बड़ा सत्य यही है कि बुढ़ापे में असली सहारा एक अच्छी बहू होती है, ना कि बेटा। सावित्री जी की बात सुनकर सत्य प्रकाश जी मुस्कुरा रहे थे कि देर से ही सही, तुम्हें बहू की कदर तो हुई।